हेलो दोस्तों, पावर ऑफ सिफर में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस कैसे मैन्युफैक्चर होती है उसके बारे में बताने वाले हैं। यह जो आप अपने सामने देख रहे हैं, यह आईआर का कंप्रेसर है। इस आईआर के कंप्रेसर में 4 स्टेज होती है, मतलब एयर 4 स्टेजेस में कंप्रेस्ड होती है। यह जो आप अपने सामने देख रहे हैं, यहाँ से एयर रिसीव की जाती है। फिर उसी के नीचे फर्स्ट स्टेज का पिस्टन होता है, जिससे एयर शुरुआती कंप्रेस होती है। उसी के जस्ट बाद आप देख सकते हैं सेकंड स्टेज का पिस्टन है, जहाँ पे फिर से गैस को कंप्रेस किया जाता है। फिर इस एयर को, कंप्रेस्ड एयर को हर स्टेज में कूलर के थ्रू गुजारा जाता है, जहाँ पे एयर को कूल्ड किया जाता है। फिर आप देख सकते हैं इसमें फिर थर्ड स्टेज पिस्टन है, और फाइनली ये जो आपके स्क्रीन के सामने लास्ट में दिखाई दे रहा है वो फोर्थ स्टेज पिस्टन है। अगर इस कंप्रेसर के बारे में आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप कमेंट में मुझे बोलते हैं कि इसका सेपरेट वीडियो आपको चाहिए, इसके बारे में डिटेल में जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो इसके ऊपर मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये नीचे की तरफ आप लाल और हरे कलर की जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन वाटर सर्कुलेशन के लिए यूज़ की जाती है कंप्रेसर में। हरी लाइन से ठंडा पानी कंप्रेसर में दिया जाता है, और जो गर्म पानी होता है वो लाल लाइन से आपका कूलिंग टावर में भेज दिया जाता है, और ये सर्कुलेशन निरंतर चलता रहता है। यह जो आप अपने सामने अभी देख पाएंगे, ये चारों स्टेज का प्रेशर बता रहा है कि फर्स्ट स्टेज में कितना प्रेशर है, सेकंड में कितना है, थर्ड में कितना है, फोर्थ में कितना प्रेशर है। इसमें एक वाटर प्रेशर का गेज लगा होता है, एक ऑयल प्रेशर का गेज लगा होता है, और एक टेम्परेचर स्कैनर होता है, जिसमें कि सारे स्टेज में क्या टेम्परेचर है उसे ऑब्जर्व किया जाता है। अगर वो अपनी लिमिट से ज़्यादा होता है तो उसका कारण ढूंढा जाता है कि क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है। चलिए अब हम आपको इसके आगे का प्रोसेस बताते हैं। फोर्थ स्टेज से जब एयर बाहर आती है तो उसे सबसे पहले आफ्टर कूलर से पास किया जाता है। आफ्टर कूलर में इसे इनिशियली कूल्ड किया जाता है। उसके बाद मॉइस्चर सेपरेटर से गुजारा जाता है, जहाँ पे मॉइस्चर को कलेक्ट अलग कर लिया जाता है और उसे ड्रेन कर दिया जाता है। मॉइस्चर सेपरेटर के बाद इसे कास्केड कूलर से गुजारा जाता है। कास्केड कूलर में पानी होता है और इसकी कूलिंग नाइट्रोजन के थ्रू की जाती है।
कास्केट कूलर से इसे लेने के बाद इस एयर को अगेन एक और मास्टर सेपरेटर से गुजारा जाता है। ये सेकंड नंबर का मॉइस्चर सेपरेटर है। इसमें फिर से मॉइस्चर को अलग कलेक्ट करके ड्रेन कर दिया जाता है। इस मॉइस्चर सेपरेटर से निकलने वाली एयर को ड्रायर या चिलिंग यूनिट भी कहा जाता है, जिसे उससे पास किया जाता है। फिर इसे तीसरे मॉइस्चर सेपरेटर से पास किया जाता है। यहाँ पे फिर से इसका मॉइस्चर कलेक्ट किया जाता है। मॉइस्चर कलेक्ट होने के बाद इसे कार्बन फिल्टर से गुजारा जाता है। कार्बन फिल्टर का काम होता है इसमें जो भी ऑयल पार्टिकल हैं उसको कलेक्ट करने का। उसके बाद इसे एल्यूमिना फिल्टर से गुजारा जाता है। इस एल्यूमिना का उपयोग एयर में से हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसेस को निकालने के लिए काम यूज़ किया जाता है, जिससे कि आपकी जो एयर है वो प्यूरिफाई हो जाती है। इस प्यूरिफाइड एयर को फिर सिरेमिक फिल्टर से पास किया जाता है। इस सिरेमिक फिल्टर में जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो यहाँ रुक जाते हैं। फिर सिरेमिक फिल्टर से जो गैस पास हुई है उसे मॉलिक्यूलर सीयू बैटरी से पास किया जाता है। इस मॉलिक्यूलर सीयू बैटरी में जो भी एयर स्टीम्ड रूप में है उसको मॉलिक्यूलर सीयू अपने अंदर सोख लेता है और एयर को कंप्लीटली ड्राई कर देता है। इसमें 2 मॉलिक्यूलर सीयू बैटरी होती हैं और एक हीटर होता है। हीटर का काम मॉलिक्यूलर सीयूज को एक्टिवेट करने के काम आता है। मॉलिक्यूलर सीयूज को एक्टिवेट करने के लिए जो गैस हीटर से पास की जाती है वह नाइट्रोजन होती है। मॉलिक्यूलर सीयू में से जब एयर को आउट करते हैं तो फिर से इसे चिलिंग यूनिट में भेजा जाता है, जहाँ पे यह ठंडी होती है। फिर यहाँ से इस एयर को एक बार फिर से सिरेमिक फिल्टर से पास किया जाता है, क्योंकि जब ये मॉलिक्यूलर सीयू से निकली हैं तो इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल फिर ऐड हो जाते हैं। ये डस्ट पार्टिकल अगेन सिरेमिक फिल्टर के द्वारा हटा दिए जाते हैं। फाइनली एयर को एयर सेपरेशन यूनिट में भेज दिया जाता है। इस एयर सेपरेशन यूनिट से गैस होते हुए एक्सपांशन इंजन में आती है। इस एयर सेपरेशन यूनिट के ऊपर आपको अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। एयर सेपरेशन यूनिट से एयर जैसे ही एक्सपांशन इंजन में आती है, एयर के सडन एक्सपांशन होने से ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट अचीव होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब ये अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव करती हैं तो वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं और इसे एयर सेपरेशन यूनिट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को सेपरेट कर लिया जाता है। यह सेपरेट ऑक्सीजन को ऑक्सीजन पंप में भेज दिया जाता है। ऑक्सीजन पंप में इसे पंप करके फिलिंग के लिए भेजा जाता है। उसके पहले ये एयर सेपरेशन यूनिट में हीट एक्सचेंजर से होकर गुजरती है, जिससे ये लिक्विड ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इसे मैनीफोल्ड पे फिलिंग के लिए भेज दिया जाता है। फिलिंग के लिए भेजने से पहले गैस की प्यूरिटी अपरेटस से चेक कर ली जाती है। यहाँ पे जो
ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों में फिल होती है वो गैसियस फॉर्म में होती है। आप अपनी स्क्रीन पे एक रेड कलर का चार्ट देख पा रहे होंगे। ये टेम्परेचर प्रेशर फिलिंग चार्ट है। ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जितना होगा उस हिसाब से सिलेंडरों में गैस कितनी भरना चाहिए यह बताता है। इसी प्रकार से जब नाइट्रोजन को रिफिलिंग करना होता है तो सेम प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन को रिफिल सिलेंडरों में कर लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक प्रोडक्ट और हमें मिलता है, वह होता है लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन के लिए एयर सेपरेशन यूनिट में एक अलग से आउटलेट पॉइंट दिया होता है, जिसकी सहायता से हम कंटेनरों में लिक्विड नाइट्रोजन इकट्ठा कर लेते हैं। एयर सेपरेशन यूनिट के बारे में अगर डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा। या आपकी स्क्रीन पे प्योरिटी अपरेटस देख रहे हैं ऑक्सीजन चेक करने के लिए। ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ से सारे मोटर्स कंट्रोल की जाती हैं। सारी मशीनें कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल पैनल, पावर फैक्टर भी लगा हुआ है APFC, जिससे कि बिजली के बिल को बचाया जा सकता है पावर फैक्टर से। और यह जो आप बाहर देखेंगे ये कूलिंग टावर है। जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में बताया गया था कि कंप्रेसर को कूल रखने के लिए कूलिंग टावर के थ्रू कूल वाटर को सर्कुलेट किया जाता है। ये रेड जो पाइप है इससे कंप्रेसर के आउटलेट से जो गर्म पानी आ रहा है वह है, और जो ग्रीन लाइन है उससे ठंडा पानी कंप्रेसर को भेजा जा रहा है। आपको इस वीडियो से रिलेटेड और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑक्सीजन की प्योरिटी कैसे चेक की जाती है उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।